कहानी की शुरुआत में हम एक क्यू नाम के बंदे को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा था, जहाँ वो उनसे मिलने के बाद थोड़ी बातें भी करता है। इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ही काम होता है। पर क्यून वहीं पे खड़ा हुआ वहाँ की चीजों को देख रहा था। तभी वो सुनता है कि एक बंदा जो कि उसकी माँ के बारे में भला बुरा बोल रहा होता है क्योंकि क्यून की मदर ने उसे टनल में जाने का काम दिया है। पर वह बंदा टनल के अंदर जाने से काफी डरता है। ये सुनकर क्यून उसे कहता है कि तुम इसके अंदर जाने से इतना डरते क्यों? तो वो बंदा क्यून को कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम खुद ही क्यों नहीं जाते। अब ये सुनकर क्यून को गुस्सा आ जाता है और वह उस बंदे से टॉर्च लेकर उस टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर जाने के बाद वह अजीब प्रकार के रोक को छू रहा होता है। पर तभी उसके पीछे से आग गिरती है जिससे वह काफी डर जाता है। पर जैसे ही क्यून सर उठा के देखता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन था और वो ड्रैगन जैसे ही क्यून को देखता है तो वो अपना लार्वा क्यून के चेहरे पे गिरा देता है। ये सब होने के बाद क्यून काफी डर गया था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है और टनल के बाहर जाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह सभी को बताता है कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है, जिस पर उसकी माँ तो विश्वास कर लेती है, लेकिन वहाँ पे खड़े बाकी लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, बल्कि वो लोग तो उल्टा इस टनल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही टनल के अंदर जाते हैं तभी वो ड्रैगन उन सबको देख लेता है और वह आग उगल के उन सभी को जला के मार देता है। और ये सीन जैसे ही क्यून की मदर देखती है तो वो उसे लेके वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो आग काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। अब ये दोनों लिफ्ट में बैठ के ऊपर की ओर आने लगते हैं और वो ड्रैगन इन दोनों को देख लेता है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसमें क्यून की मदर तो मारी जाती है लेकिन वो फिलहाल बच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन 2010 में निकला था और इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार के ड्रैगन पाए गए जिन्होंने दुनिया को कई बार तबाह किया, जिससे मानव सभ्यता भी काफी ज्यादा खतरे में आ गई और इन सबको रोकने के चक्कर में कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन कोई भी इन्हें नहीं रोक पाया और ऐसे ही कई साल बीत गए। इसके बाद हम देखते हैं कि उनको जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और इन ड्रैगन से बचकर जिंदगी जी रहा है। यहाँ लंदन में लोग जो कि बच गए हैं वह सभी लोग एक सिटी बना के जमीन के अंदर ही रह रहे हैं और क्यून इन सभी का हेड होता है। ये सभी लोग इस सिटी में काफी ज्यादा खुशी से रहते थे और ड्रैगन के हमले को किस तरह से रोका जाए या फिर ड्रैगन को कैसे मारा जाए ये सभी प्लान बनाते रहते थे। और ये लोग जमीन के ऊपर तभी जाते थे जब इन्हें खाने या पीने की जरूरत होती थी या फिर कोई भी ऐसा जरूरी काम जो कि इनके उपयोगी हो। इसी बीच क्यून को पता चलता है कि उनका ही एक बंदा ऊपर की ओर जा रहा है। यह सुनकर क्यून जल्दी से उसे रोकने के लिए जाता है, जहाँ क्यून उस बंदे के सामने जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि मैं अपनी फैमिली को भूखा नहीं मार सकता क्योंकि पहले ही मेरी फैमिली से 2 लोग भूख से मारे जा चुके हैं, तो मैं अब खुद ही बाहर जाके खाने और पानी की तलाश करूंगा। इससे ये होगा कि मेरी फैमिली भूख और प्यास से तो नहीं मरेगी। यह सुनकर क्यून उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर खाने की बहुत ही शॉर्टेज है और हम लोग इसका इंतजाम कुछ ही दिनों में कर लेंगे। यह सुनकर वो बंदा तुरंत के लिए तो मान जाता है, लेकिन अगले दिन होते ही वो बंदा गाड़ी लेके वहाँ के कुछ लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद वहाँ का अलार्म बजने लगता है क्योंकि लोगों ने ड्रैगन से बचने के लिए वहाँ के अलग अलग जगहों पे लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम लगाए थे, जो कि इस भगोड़े आदमी के फील्ड के बाहर जाते ही ऑन हो गया। अब ये अलार्म की आवाज सुन के सभी को लगता है कि शायद ड्रैगन आ गए, इसीलिए क्यून अपने साथियों को ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार करने लगता है। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वह बंदा गायब है जो कि इनसे कल बहस कर रहा था। अब ये सुनकर तो क्यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि कोई भी यहाँ पर उसकी बिना परमिशन बाहर कैसे जा सकता है, पर चीफ होने की वजह से उसका ये भी फर्ज होता है कि वो उन लोगों को बचाए जो कि बाहर की ओर जा रहे हैं। अब ये सब कुछ सोचने के बाद क्यून उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है, जहाँ जाकर वह सबसे पहले फील्ड के चारों ओर आग लगा देता है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि जो लोग बाहर की ओर जा रहे हैं वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और अभी तक फील्ड के अंदर ही होंगे। और ऐसा होता भी है क्योंकि ये लोग फील्ड के आसपास ही होते हैं और क्यून के आग लगाने का मतलब एक ही होता है कि ये आग पूरी फील्ड की ओर फैल जाए, जिससे यहाँ से भागने वालों को केवल यही लगे कि ये आग ड्रैगन ने ही लगाई है। और यही आग देखने के बाद वो भागने वाले लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद ड्रैगन यहाँ पे आ गए और वो लोग अब नहीं बचेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे क्यून की एंट्री होती है जो कि इन सबको जल्दी से ट्रक में बैठने के लिए कहता है। और तभी एक आग की लपट एक बच्चे के ऊपर आ जाती है, जिससे कि वो बच्चा मारा जाता है और क्यून और उसके साथी बाकी लोग बच के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन क्यून को उस बच्चे को खोने का बहुत ही बड़ा गम होता है और इससे बड़ा गम उस आदमी को होता है जो कि अपनी फैमिली के लिए यहाँ से बच के भाग रहा था, क्योंकि वो बेटा उसी का ही होता है जो कि बेचारा मारा गया। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ इनकी फील्ड के पास बड़ी बड़ी जीप और टैंक आ रहे होते हैं। अब उन बड़े से टैंक में से एक बंदा निकलता है जिसका नाम व्यंजन होता है और वह वहाँ के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे चीफ से मिलना चाहता हूँ। अब ये सुनकर क्यून उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ सभी लोगों ने व्यंजन के ऊपर गन तानी हुई थी। पर व्यंजन कहता है कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हंटर हूँ और हम लोगों ने कई सारे ड्रैगन्स को मारा है और पिछले मुकाबले में मेरे कई साथी मारे गए और हमारे पास हथियारों की भी कमी हो गई, तो इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प चाहते हैं कि तुम लोग हमें कुछ ही देर तक अपने डोमेन में रहने दो या फिर कुछ दिनों तक। अब ड्रैगन
हंटर की बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता, लेकिन वेन जेन सबूत के तौर पे एक दांत दिखाता है जो कि उसने ड्रैगन को हंट करने के बाद निकाला था। अब ये देखने के बाद क्यून को उस पे यकीन आ जाता है और वह उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। यहीं पर हम एक एलेक्स नाम की लड़की को भी देखते हैं जो कि वेन जेन के ग्रुप की पायलट होती है। अब ऐसे ये दिन तो बीत जाता है, जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ इनके फील्ड के पास कई सारे ड्रैगन दिखाई देते हैं, जिसे देखकर कि उनके साथी के साथ साथ वह दूसरी टीम भी उन ड्रैगन्स को मारने के लिए निकल जाती है। उस टीम के 3 लोग बाइक से उस ओर जाने लगते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद ड्रैगन वहाँ पे आएगा, और वो लोग वहाँ पे इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद इन्हें एक रडार को लगाना है। लेकिन वो रडार 3 भागों में बटा होता है, जिसकी वजह से वो रडार 3 भागों में अलग अलग जगह पे लगाना है, जो की एक ट्राइंगल का शेप बनाती है, और फिर तब जाके ये लोग अपने प्लान में सफल हो पाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक बंदा जाके एक रडार को तो लगा देता है और दूसरे रडार को भी एक बंदा आसानी से लगा देता है, लेकिन तीसरा बंदा जब रडार को लगा रहा होता है तभी इसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो पहाड़ से अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। अब वेन जेन उस तीसरे बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ क्यून इस नजारे को दूर से देख रहा होता है, और जब वह देखता है कि तीसरा बंदा मर गया है तो वह उसके पास जाता है जहाँ उसकी बात वेन जेन से होती है, जो कि उसे बताता है कि रडार को किस दिशा में लगाना है और किस जगह पे। अब क्यून वेन जेन की बात को समझ जाता है। इसके बाद अपनी जान की बाजी लगा के उस रडार को उठाता है और फाइनली उस जगह पे जाके लगा देता है जहाँ पे उसे लगाना था। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से ड्रैगन पे हमला करने गई होती है, जहां वो अपने एक साथी से कहती है कि नीचे छलांग मारो। दरअसल एलेक्स का प्लान होता है कि वह अपने साथी को नीचे छलांग लगाने के लिए कहती है, और जब उसका साथी ऐसा करेगा तो वह ड्रैगन उसका पीछा करने लगेगा। और दोस्तों ऐसा होता भी है, और वो ड्रैगन जैसे उस आदमी को खाने के लिए जाता है तभी एलेक्स हेलीकॉप्टर के अंदर से एक जाल को फेंकती है, और वह जाल ड्रैगन को नहीं संभाल पाता, और वह ड्रैगन उस जाल को तोड़ के एलेक्स के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसमें इनके एक बंदे की मौत हो जाती है क्योंकि वो ड्रैगन उसे जिंदा ही खा जाता है, और दूसरा बंदा अचानक नीचे गिरने की वजह से मारा जाता है। लेकिन एलेक्स वहाँ से भाग निकलती है। इधर वेन जेन कंप्यूटर के द्वारा ड्रैगन को देख रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि वो ड्रैगन तो क्यून की ओर ही बढ़ रहा था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन जब क्यून वहाँ से निकलता है तभी वो ड्रैगन उसका पीछा भी करने लगता है, लेकिन वेन जेन ने अपने हथियार को रेडी करके रखा था, और उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो इस ड्रैगन पे हमला करके उसे जान से मार देता है, जहाँ सब इस हादसे को लेके काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर वहीं वेन जेन काफी निराश होता है क्योंकि इस ड्रैगन को मारने में उसने अपने कई साथी को खो दिया। अब ये सब हो जाने के बाद वेन जेन आता है और क्यून के जितने भी साथी होते हैं उन्हें अपना प्लान बताने लगता है कि दरअसल हमारे साथियों को द्वारा पता चला है कि इस पूरी दुनिया में केवल 3 ही फीमेल ड्रैगन बचे हुए हैं, जिनका केवल एक ही मेल साथी है जो कि हमारे ही शहर लंदन में है। तो अगर हम उस मेल ड्रैगन को मार देते हैं तो उनका सोर्स भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद कोई भी ड्रैगन जन्म नहीं लेगा। इसीलिए ये लोग उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन क्यून को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि इन सब में उसके साथियों की जान भी जा सकती थी, इसीलिए वह वेन जेन का साथ देने से मना कर देता है। लेकिन जब वेन जेन उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो लोग उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो मेल ड्रैगन होता है, जहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन तो वाकई में काफी बड़ा था, जिसे मारने के लिए ये लोग प्लान बनाने लगते हैं। यह लोग प्लान के अनुसार वेन जेन को ऊंची बिल्डिंग में भेज देते हैं। इसके बाद एलेक्स एक चारे के रूप में ड्रैगन के सामने जाती है, जहाँ वो ड्रैगन जैसे एलेक्स को देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उसे खाने वाला होता है कि तभी वेन जेन उस ड्रैगन के मुंह के अंदर बम को फायर करता है, पर बाय चांस वो बम मिस हो जाता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को गुस्सा आ गया था और वो इसी गुस्से में वेन जेन को खा जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन क्यून को देख के उसका पीछा करने लगता है, जहाँ क्यून उस ड्रैगन को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। और इन सब में एक समय ऐसा आता है जब वो ड्रैगन उसे मारने वाला होता है, और तभी क्यून उस ड्रैगन के अंदर बम को डाल देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन फाइनली अब मारा जाता है और ये लोग सुकून की सांस लेते हैं। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं जहाँ पूरी दुनिया में एक भी ड्रैगन नहीं बचे। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी।